हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के प्राइस टैग को लेके। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं तो उनके साथ हमें इस तरीके के टैग मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, कपड़े यूज कर लेते हैं और इन टैग को उठाकर फेंक देते हैं, जबकि ये टैग भी हमारे लिए काफी यूजफुल होते हैं। तो इन्हीं का एक बहुत ही बढ़िया यूज मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, ये देखिए, मेरे पास ये एक टैग है। अब आप देख ही सकते हैं ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है और ये इतना सॉलिड प्लास्टिक का बना हुआ टैग है और है भी काफी सॉलिड। और इसका इस्तेमाल मैं कैसे कर रही हूँ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, हमारे घर पे काफी सारी कीज होती हैं जिनको हम इसी तरीके से छल्ले में डालकर छोड़ देते हैं, जो कि देखने में तो अच्छी नहीं लगती है और दूसरा जो है ये इधर उधर गुम जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के टैग का इस्तेमाल अपने की होल्डर के रूप में कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने अपने चाबी में इसको डाल दिया है। ये आपका सुंदर सा की चेन बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से आप अपने प्राइस टैग को किसी न किसी रूप में यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के मॉइस्चराइजर और बॉडी लोशन को लेके, जिसको कि अक्सर हम सर्दियों में यूज करते हैं। एक तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा महंगे आते हैं और दूसरा इसके अंदर काफी सारे केमिकल्स मिले होते हैं जो कि हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज इसका बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसको यूज करेंगे तो आपको ना तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे और ना ही आपके बॉडी को ये नुकसान पहुंचाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए लेनी है आपने एक कटोरी और इसके बाद अब हम लेंगे वैसलीन। अब आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है उसके हिसाब से आप वैसलीन का यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, इसमें मैंने ले ली है थोड़ी सी वैसलीन और अब हम इसके अंदर मिलाने वाले हैं एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं ये एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा एलोवेरा जेल और इसके अंदर हम तीसरी चीज ऐड करने वाले हैं, वो है विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके बाद इस कैप्सूल के अंदर हम एक होल बना देंगे और इस कैप्सूल को भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से अब मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। ये हमारा बहुत ही बढ़िया मॉइस्चराइजर और बॉडी लोशन बनकर तैयार हो जाता है। और इसके अंदर हमने जिन भी इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है वो सारे नेचुरल हैं, जो कि हमारे बॉडी को किसी तरीके का भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस तरीके से आप अपना घर पे बनाकर एक डिब्बी में रख ले और इसको आप अपने पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं। ये आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये आपके बॉडी को पूरी तरीके से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज्ड रखेगा। अब ये देख सकते हैं, इसको मैंने अपनी स्किन के ऊपर लगा लिया है। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल अपनी पूरी बॉडी के ऊपर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है संतरे को लेके। दोस्तों, जब भी हमें संतरे का जूस बनाना होता है तो हम जूसर और मिक्सी का यूज करते हैं, लेकिन कई बार बिजली नहीं होती या हमारे पास अवेलेबल नहीं होते तो हम इनका जूस बनाने से रह जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाली हूँ कि जिसकी मदद से आप बिना मिक्सी और जूसर के भी घर पे बड़ी आसानी से जूस बना सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने संतरे को छिल के हाफ में इसको कट कर लेना है और इसके बाद हम लेंगे एक बाउल और उसके अंदर रख दिया है मैंने छलनी। अब हमने क्या करना है कि जिसका भी हमने जूस निकालना है उसको हम रख देंगे इसके ऊपर और इसके बाद अब हम लेंगे एक गिलास और गिलास की मदद से हम इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे। इस तरीके से ग्लास की मदद से हम ऑरेंज को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना भी ऑरेंज के अंदर से जूस है या रस है वो सारा का सारा निकल के आपके बाउल में आ जाएगा और इसका जो वेस्टेज है और इसकी जो वेस्टेज है वो आपकी छलनी में ही रह जाएगी, जिससे कि आपको इसको बार बार छानना भी नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से मिनटों में ही ढेरों संतरे का जूस निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा कितना बढ़िया जूस बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से आप मिनटों में ही ढेरों संतरे का जूस निकाल सकते हैं बिना जूसर और मिक्सी के। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है सॉक्स को लेके। दोस्तों, कई बार कुछ लोगों के पैरों में गर्मी सर्दी हमेशा पसीना आता है, जिसके कारण उनके सॉक्स में और जूते में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण उनको लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। तो उसका बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ कि आप क्या करें। उसके लिए लेना है आपने इस तरीके से टेल्कम पाउडर और जो भी सॉक्स उन्होंने पहननी है उसके अंदर आपने इस तरीके से थोड़ा सा टेल्कम पाउडर डाल देना है और इसको अच्छी तरीके से मसल देना है ताकि पूरा पाउडर हमारी सॉक्स के अंदर लग जाए। और इसके बाद जब
वो सॉक्स पहनेंगे तो आप देखेंगे कि जो उनका पसीना है उसको ये पाउडर अब्जॉर्ब कर लेगा और जिसके कारण उनके पैरों में से किसी भी टाइप की कोई भी स्मेल नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है बर्तनों को लेके। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कितनी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, उसमें बर्तन मांजना हमें बड़े आफत का काम लगता है क्योंकि हमारे हाथ एकदम सुन हो जाते हैं और आजकल पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा आ रहा है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाली हूँ जिसकी मदद से ना तो आपको ठंड लगेगी और इस ठंड में आप बड़ी आसानी से बर्तनों को साफ कर पाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप ले लें इस तरीके के ग्लव्स जो कि अक्सर हमारे घर पे होते हैं। और एक बात आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ लोग जो है ग्लव्स की जगह सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सॉक्स को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि सॉक्स को तो हम पैरों में पहनते हैं, इनको हम चाहे जितना मर्जी क्लीन कर लें या साफ कर लें तो इसके बर्तन साफ करना हमारे लिए बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होता और मेरा तो बिल्कुल मन नहीं मानता कि हम जुराब की मदद से अपने बर्तनों को साफ करें। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ इस तरीके के ग्लव्स का, जो कि अक्सर हमारे घर पे बेकार पड़े होते हैं, जिनका कि हम यूज नहीं करते या फट जाते हैं या खराब हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने हाथों में हम पहन लेंगे ग्लव्स। एक तो ये हमारे ग्लव्स गर्म होते हैं जिसके कारण हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। ये देखिए मैंने ग्लव्स को पहन लिया है, लेकिन अगर हम ग्लव्स के साथ ही बर्तनों को साफ करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी कि हमारे ग्लव्स जो है गीले हो जाएंगे। तो इनको सिक्योर करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें लेनी पड़ेंगी इस तरीके की 2 पॉलिथीन। अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिथीन को चढ़ा लेंगे अपने हाथ पे ताकि हमारे ग्लव्स बिल्कुल भी गीले ना हो। अब इस पॉलिथीन को सिक्योर करने के लिए चाहे तो आप गिठा मार लें, चाहे तो आप ले लें इस तरीके की रबड़ बैंड। रबड़ बैंड की मदद से आप इस पॉलिथीन को सिक्योर कर लें। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने रबड़ बैंड चढ़ा दी है। अब मेरे पॉलिथीन बिल्कुल सिक्योर हो गए हैं। अब इसकी मदद से हम अपने ढेरों बर्तन मिनटों में क्लीन कर लेंगे। इससे ना तो हमें ठंड लगेगी और ना ही हमारे हाथ बिल्कुल गीले होंगे। अब दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये मैंने बर्तन मांज कर रखे हुए हैं। अब मैं आपको इसको धोकर दिखाती हूँ। अब इस तरीके से बर्तन धोने से मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है और जो पानी है वो मेरे हाथों को बिल्कुल भी नहीं छू रहा है, जिसके कारण मुझे बिल्कुल किसी भी टाइप की कोई ठंड नहीं लग रही है। अब देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपके सामने बर्तन साफ की हैं। अब मैं आपको ये पन्नी उतार कर दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि मेरे ग्लव्स भी बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं, बिल्कुल भी गीले नहीं हुए हैं। वैसे हम बर्तनों को मांजने के लिए मार्केट से महंगे महंगे ग्लव्स लेकर आते हैं, तो क्यों हम पैसे खर्च करें जब हम अपने घरेलू जुगाड़ से ही अपने काम को आसान बना सकते हैं। मेरी अगली टिप होने वाली है सिलेंडर को लेके। दोस्तों, अक्सर सिलेंडर को रखने के लिए हम स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास स्टैंड नहीं होता तो हम सिलेंडर को इसी तरीके से रख देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे हमारे फर्श के ऊपर इसका जंग लगना शुरू होता है, जिसको छुड़ाने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ। तो आपने क्या करना है, लेना है एक आलू और इसको 2 हिस्सों में कट कर देना है। अब आपने क्या करना है, सिलेंडर के नीचे वाले हिस्से पे इस आलू को अच्छी तरीके से रगड़ देना है और इसके बाद जब आप अपने सिलेंडर को रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सिलेंडर पे आलू के स्टार्च की एक कोटिंग हो जाएगी, जिसके कारण आपके फर्श पे बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। दोस्तों, इनमें से कोई भी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।